चुनाव के 7वें चरण में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बिहार की काराकाट सीट काफी हॉट लोकसभा सीट बन गई है। इसी सीट से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह भी चुनावी मैदान में है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उनका सामना एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से सीपीआईएम के उम्मीदवार राजा राम सिंह से है। पवन सिंह को पहले बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन किया था। उनके इस नामांकन के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस पर अब पवन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि जिसका जो काम है वो ही करता है, मुझे कोई भी दुख नहीं है। जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मेरे चुनावी कार्यक्रम में 18 से 25 या 30 साल के युवा आ रहे हैं। वो सेल्फी के लिए पागल है। ये वोट नहीं है तो क्या है। इसके साथ ही जब उनसे उनके सांसद बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आगे कहा कि मुझे सांसद बनकर पैसा नहीं कमाना है। जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं लिख कर दे दूंगा कि मैं सांसद बनने के बाद सांसद का जो पैसा मिलता है उससे रोटी नहीं खाऊंगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पवन सिंह ने आसनसोल का टिकट छोड़ दिया। मार्च 2024 के शुरुआती हफ्ते में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें कुल 195 उम्मीदवार नाम शामिल थे, जिसमें पवन सिंह का भी नाम शामिल था। तब बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए अपना नाम वापस लेने की बात कही थी। उसके बाद से ही उनके फैंस ये जानना चाहते थे कि उन्होंने अपना नाम वापस क्यों लिया। इस मुद्दे पर पहली बार जब पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जनता के बीच में हूँ। मुझे जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। बीजेपी के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भोजपुरी स्टार पवन सिंह नहीं माने और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर न सिर्फ अपना नामांकन दाखिल कर दिया, बल्कि लोगों की भारी भीड़ जुटाकर एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया है। काराकाट के चुनावी मैदान में पवन सिंह के उतरने के बाद से अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह की वजह से काराकाट में एनडीए का गणित बिगड़ सकता है। बता दें कि काराकाट सीट पर एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन समर्थित सीपीआई माले के राजा राम कुशवाहा भी चुनावी मैदान में है। लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की एंट्री के बाद से एनडीए को अपना स्वर्ण वोट बैंक बिखरने का डर सता रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि पवन सिंह को बागी करार देते हुए बीजेपी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन एनडीए के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के बावजूद बीजेपी ने पवन सिंह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पवन सिंह को लेकर बीजेपी की कोई उम्मीद अभी भी बाकी है।